पूरे देश में जो वकीलों की हड़ताल हो रही है वो क्या वजह है जो आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही? बात ये है, हड़ताल रोकने के लिए हड़ताल हो रही है। पार्लियामेंट एक बिल ला रही है, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 1961, उसमें अमेंडमेंट करने जा रही है। उसमें ये है जो वकीलों का जो हड़ताल करने का राइट है उसको ख़त्म करने जा रही है। ये भी बिल पास नहीं हुआ, बिल है, पार्लियामेंट में पास होने के बाद कानून बन जाएगा। ये जो है वकीलों के जो काम करने की शक्ति है उसको कम करना चाहते हैं और उसमें हावी होना चाहते हैं। उसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें 3 प्रतिनिधि अपने अपॉइंट करेंगे जो कि वो वकील नहीं है। जो वकील नहीं है, वकील की संस्था में बिना वकील का क्या काम, मतलब अपना रौब जमाना चाहते हैं, जो हम चाहें वैसे हो। दूसरा ये है कि हमारे पास सिर्फ हड़ताल का ही जरिया है, इसके अलावा हमारे कोई नहीं, कोई हमारी हम नौकरी तो करते नहीं है, हम तो एडवोकेट हैं और एडवोकेट के लिए पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं, पब्लिक की भलाई करते हैं, पब्लिक के लिए हड़ताल करते हैं। देश में कोई भी काम गलत हो रहा हो उसकी आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाने का एक ही तरीका है, हम हड़ताल करते हैं। हड़ताल में कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, जब कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती, क्योंकि दोनों वकीलों का होना जरूरी है। तो वकील जो है हड़ताल नहीं कर सकते फिर? हाँ, तो ये हड़ताल जो है, अगर ये कानून पास हो जाता है तो हड़ताल पे बैन लग जाएगा, हड़ताल नहीं कर सकते। और अगर कोई वकील केस हारता है, 2 वकील है, 2 में एक केस तो हारेगा ही, उसमें 3 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कड़कड़डूमा कोर्ट में कितने दिन हो गए हड़ताल को? ये आज जो है हड़ताल का 6ठा दिन है और वकील लोग धरने पर रात को भी बैठते हैं, सारा दिन धरना चलता है। और अब लोग बाग इकट्ठा हैं, सड़कों पे भी चक्कर लगाते हैं, 2-2 बार, 2-3 बार जगतपुरी तक, ये चौक तक, इस तरह के चक्कर लगा कर पब्लिक को बता रहे हैं कि हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं, जिससे पब्लिक को पता लगे कि हड़ताल का कारण क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हम बार बार उनको ये बता रहे हैं हड़ताल का कारण यही है, हम आपके हितों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। हम अगर हड़ताल नहीं कर सकते तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। अब हड़ताल करने से पूरे हिंदुस्तान की हड़ताल हो रही है और मेरा तो ये मानना है, आजकल पब्लिसिटी का ज़माना है और जितने भी चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके द्वारा ही आवाज़ पहुँचाई जा सकती है और आवाज़ पहुँचाई गई है। सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर इसकी कवरेज कर रहे हैं, जो कवरेज नहीं कर रहे वो सरकार से डरे हुए हैं और इस कवरेज की वजह से ही आज BCI इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने बुलाया है। भाई क्या हो रहा है, सारी कोर्ट बंद है, काम कोई हो नहीं रहा, पूरे हिंदुस्तान के लिए बैठ के बातचीत करके फैसले को निपटाओ। उसके साथ साथ BCI के जो चेयरमैन हैं मनन साहब, जो चेयरमैन है, उन्होंने भी कल मीटिंग बुलाई है और हिंदुस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाया है, उनसे बातचीत करके कोशिश करेंगे। अगर उनका समझौता कुछ हो जाता है तो फिर हड़ताल खत्म हो जाएगी, अगर समझौता नहीं होता है तो ऐसी कंटिन्यू हड़ताल चलती रहेगी और ये और उग्र रूप धारण दे सकती है। लेकिन वकीलों की बात अवश्य हर रूप से माननी पड़ेगी। जिस तरीके से कोर्ट में केस चल रहे हैं, बहुत लोगों के बेल के भी, प्रॉपर्टी के भी और भी बहुत सारे, वो तो केस रुक जाएंगे। नहीं, केस में अगली डेट पड़ जाती है, किसी के अगेंस्ट कोई केस नहीं होता। जब तक वकील ही नहीं होंगे, दोनों की बात जज सुनेगा नहीं तो फैसला दे ही नहीं सकते। जरूरी है कि दोनों की बात सुनी जाए फिर वो फैसला देते। जब वकील दोनों है ही नहीं, बात ही नहीं सुनी गई, क्योंकि जिनके केस होते हैं उनको तो पता नहीं, कानून के बारे में पता नहीं, कानून की बात तो वकील साहब ही बताते हैं ना वहाँ जाकर के कोर्ट में, और उसके बाद वो फैसला लेते हैं। जो कोर्ट में केस चल रहे हैं तो उसमें जिनके केस चल रहे हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं है ना? किसी को कोई नुकसान नहीं है, कोई भी खिलाफ केस कर ही नहीं सकते हो। जब तक दोनों की बात सुनेंगे नहीं तो जज साहब तो फैसला कैसे देंगे, फैसला दे ही नहीं सकते, इसलिए वो डेट लगा देते हैं आगे। तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हड़ताल रहेगी? हाँ, पूरा यही मानना है। अब तो पूरी हिंदुस्तान में चल रही है, जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होगा ये पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल जारी रहेगी।